हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एक और नए व्लॉग में। आज हम निकल रहे हैं दिल्ली से हरिद्वार और ऋषिकेश की 2 दिन की शानदार ट्रिप पर। और देखते ही देखते कब 5 घंटे निकल गए पता ही नहीं चला। जैसे ही ट्रेन हरिद्वार स्टेशन पर पहुंची, मन में एक अलग ही खुशी थी। हर तरफ भक्तों का माहौल और गंगा नगरी की पॉजिटिव वाइब्स महसूस होने लगी थी। स्टेशन से बाहर निकलकर हमने थोड़ा फ्रेश होकर अपने प्लान के अनुसार सबसे पहले एक स्कूटी रेंट पर लेने का फैसला किया, क्योंकि अगले 2 दिनों में हमें हरिद्वार और ऋषिकेश की काफ़ी सारी जगहें घूमनी थी। हमें हरिद्वार बस स्टैंड के पास से स्कूटी मिल गई, जिसका रेंट लगभग 600 रुपये पड़ा। अगर आप भी 1 से 2 दिन के लिए हरिद्वार घूमने आ रहे हैं, तो स्कूटी लेना काफ़ी अच्छा और बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। तो स्कूटी लेने के बाद अब शुरू होने वाला था हमारा हरिद्वार का असली सफ़र। सबसे पहले हम निकल पड़े हर की पौड़ी की ओर, जहां गंगा स्नान करके अपनी यात्रा की शुरुआत करने वाले थे। हर की पौड़ी पहुंचकर हमें सबसे पहले गंगा जी में स्नान किया। सच बताऊं तो शुरुआत में पानी इतना ज़्यादा ठंडा था कि उसमें उतरने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही हमने गंगा जी में पहली डुबकी लगाई, सारी थकान और आलस जैसे गायब हो गया। गंगा जी के पवित्र जल में स्नान करके मन को एक अलग ही शांति मिली। ऐसा लग रहा था जैसे सारी परेशानियां और तनाव और भी खास बना रही थी। घाट पर बैठकर कुछ देर हमने इस खूबसूरत नज़ारे को महसूस किया। सामने बहती गंगा जी और पीछे दिखाई देते मंदिर सच में हरिद्वार आने का एहसास दिला रहे थे। यहाँ आकर समझ में आता है कि आखिर क्यों लाखों लोग हर साल हरिद्वार आते हैं। इस जगह की सकारात्मक ऊर्जा और शांति को शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। कुछ देर तक हम बस गंगा जी को निहारते रहे और उस पल को अपने दिल में कैद करते रहे। अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं, तो मेरी सलाह है कि यहाँ थोड़ी देर रुककर इस माहौल को ज़रूर महसूस करें, क्योंकि यही वो चीज़ है जो इस जगह को खास बनाती है। सच कहूँ तो हमारी हरिद्वार यात्रा की शुरुआत इससे बेहतर नहीं हो सकती थी। कुछ फोटो और वीडियो बनाने के बाद हमने गंगा जी का आशीर्वाद लिया और अपने अगले पड़ाव मां मनसा देवी मंदिर की ओर निकल पड़े। तो दोस्तों, हर की पौड़ी में गंगा स्नान करने के बाद अब हम निकल पड़े मां मनसा देवी मंदिर जाने वाले रास्ते पर। यहाँ आकर हमें पता चला कि मनसा देवी के दर्शन के लिए 2 तरह के टिकट उपलब्ध हैं। पहला VIP दर्शन, जिसकी फीस लगभग 500 रुपये थी और इसमें रोप वे भी शामिल था। दूसरा सामान्य दर्शन, जिसकी टिकट लगभग 129 रुपये प्लस GST की थी। बाकी रोपवे और दर्शन की लेटेस्ट टिकट की जानकारी आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फर्क बस इतना था कि VIP वाले लोगों के दर्शन जल्दी हो जाते हैं, जबकि नॉर्मल दर्शन में
थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन क्योंकि हमें पूरा दिन हरिद्वार में ही घूमना था, इसलिए हमने सोचा कि नॉर्मल दर्शन ही कर लेते हैं। टिकट लेने के बाद हम रोपवे की तरफ बढ़ गए। जैसे ही ट्रॉली चलनी शुरू हुई, मज़ा ही आ गया। जैसे जैसे रोपवे ऊपर जा रहा था, वैसे वैसे हरिद्वार का नज़ारा और भी शानदार होता जा रहा था। नीचे गंगा जी बह रही थी और पूरा हरिद्वार ऊपर से बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा था। सच बताऊं तो कुछ देर के लिए हमारा ध्यान मंदिर से ज़्यादा बाहर के नज़ारों पर था। ऊपर से पूरा शहर, घाट और दूर दूर तक फैली हरियाली देखने में बहुत ही शानदार लग रही थी। कैमरे में तो हमने इसे कैद कर लिया, लेकिन असली नज़ारा अपनी आंखों से देखने का मज़ा ही कुछ और था। लगभग कुछ मिनट के इस रोपवे सफ़र के बाद हम माँ मनसा देवी मंदिर पहुँच गए और अब बारी थी माता रानी के दर्शन करने की। जय माता दी। अब हम लाइन में खड़े होकर जयकारों के साथ माता रानी के दर्शन के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। चारों तरफ जय माता दी के जयकारे गूंज रहे थे और पूरा माहौल भक्तिमय हो चुका था। इतने सारे श्रद्धालुओं के बीच माता रानी के दर्शन करने का उत्साह ही अलग था। कुछ समय इंतजार करने के बाद आखिरकार हमें माता रानी के दर्शन हो गए। माता रानी के दर्शन करके मन को एक अलग ही शांति और खुशी मिली। जिस पल का इंतजार था वो आखिरकार पूरा हो गया। हमने मंदिर परिसर में कुछ समय बिताया, माता रानी का आशीर्वाद लिया और फिर वापस रोपवे की ओर चल पड़े। तब तक शाम होने लगी थी और हर की पौड़ी की गंगा आरती का समय भी करीब आ रहा था। जैसे ही रोपवे नीचे की तरफ चलना शुरू हुआ, सामने जो नज़ारा था उसे देखकर मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। पूरा हरिद्वार रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा रहा था। नीचे शहर की टिमटिमाती लाइटें, दूर बहती गंगा जी और पहाड़ों के बीच बसी ये पवित्र नगरी किसी सपने जैसी लग रही थी। सच कहूँ तो ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी स्वर्गिक दृश्य को अपनी आंखों से देख रहे हो। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी जगह देखी है, लेकिन हरिद्वार की उस शाम का नज़ारा शायद ही कभी भूल पाऊँ। गंगा मैया की नगरी उस समय कुछ अलग ही एहसास करवा रही थी। कैमरा उस खूबसूरती को रिकॉर्ड तो कर सकता था, लेकिन उस पल की फीलिंग को पूरी तरह कैद नहीं कर सकता था। शायद मेरे पास उस नज़ारे को बयान करने के लिए शब्द ही नहीं बचे थे। कुछ खूबसूरत चीज़ें सिर्फ महसूस की जा सकती है, उन्हें शब्दों में बताना बहुत मुश्किल होता है। इस खूबसूरत जलते हुए दीपक, पूरा माहौल भक्तिमय हो चुका था। गंगा आरती देखकर मन सच में बहुत खुश हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे दिन की थकान और भाग दौड़ एक पल में गायब हो गई हो। गंगा मैया की नगरी में बैठकर आरती देखना अपने आप में एक अलग ही अनुभव है, जिसे महसूस तो किया जा सकता है, लेकिन शब्दों में पूरी तरह बताया नहीं जा सकता। इसी के साथ हमारा हरिद्वार का पहला दिन काफी खूबसूरत और यादगार रहा। अब पूरा दिन घूमने के बाद मैं भी थक चुकी थी। मेरे पति
और मेरा 5 साल का बेटा भी थक गए थे। इसलिए हमने रात रुकने के लिए एक होटल लिया, जिसने हमारे 2 दिन के ट्रिप को और भी आरामदायक बना दिया। ये होटल हमें लगभग 1000 रुपए में मिल गया, जो हमारे हिसाब से काफ़ी अच्छा और बजट फ्रेंडली था। अगर आप भी हरिद्वार आने का प्लान बना रहे हैं और इस होटल का नाम जानना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करिए। मैं आपको होटल का नाम और उसकी लोकेशन दोनों बता दूंगी। कमेंट ज़रूर करिए। मैं आपको होटल का नाम और उसकी लोकेशन दोनों बता दूंगी, ताकि आपको भी अच्छा और बजट वाला स्टे मिल सके। फिलहाल हम अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम करने वाले हैं, क्योंकि कल सुबह हमें नीलकंठ महादेव और ऋषिकेश की तरफ निकलना है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारी ट्रिप का दूसरा दिन शुरू हो चुका है और अब हम निकल रहे हैं नीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन के लिए। हमने नीलकंठ जाने के लिए स्कूटी चुनी थी, क्योंकि रास्ते के खूबसूरत नज़ारों का मज़ा भी लेना था और जहाँ मन करे वहाँ रुक भी सकते थे। लेकिन सफ़र शुरू करने से पहले हमने सोचा कि पहले एक अच्छा सा नाश्ता कर लिया जाए, ताकि पूरे दिन घूमने के लिए भरपूर एनर्जी मिल सके। वैसे यहाँ का मौसम इस समय काफ़ी शानदार है। हाल ही में हुई बारिश की वजह से मौसम बिल्कुल सुहावना हो गया है। न ज़्यादा धूप है और ना ही ज़्यादा गर्मी। सच कहूँ तो दिल्ली के मुकाबले यहाँ का मौसम काफ़ी ठंडा और आरामदायक लग रहा है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और पहाड़ों के बीच का यह मौसम सफ़र का मज़ा और भी दोगुना कर रहा है। रास्ते में हमें नील वाटरफॉल भी मिला, जिसे देखकर हम खुद को रुकने से नहीं रोक पाए। हमने सोचा कि थोड़ा समय यहाँ भी बिताया जाए, और फिर क्या था, हम काफ़ी देर तक वाटरफॉल के पास रुके रहे। ठंडे ठंडे पानी में नहाने का मज़ा ही कुछ और था। मेरे पति और बेटे ने तो यहाँ खूब मस्ती की और वाटरफॉल को पूरी तरह एंजॉय किया। चारों तरफ हरियाली, पहाड़ और बहता हुआ झरना। यह जगह किसी छोटी सी जन्नत से कम नहीं लग रही थी। कुछ यादगार पल बिताने और ढेर सारी फोटो वीडियो बनाने के बाद हम फिर से अपने सफ़र पर निकल पड़े। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं नीलकंठ महादेव मंदिर की ओर। हर हर महादेव। तो दोस्तों, आखिरकार हम नीलकंठ महादेव मंदिर पहुंच चुके थे। मंदिर पहुंचते ही चारों तरफ हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे थे। पूरा माहौल शिवमय हो चुका था और हर किसी के चेहरे पर दर्शन की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। अब हम भी दर्शन के लिए लाइन में लग गए। भीड़ तो थी, लेकिन बाबा के दर्शन की उत्सुकता में समय का पता ही नहीं चल रहा था। धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ रही थी और आखिरकार वह पल आ ही गया जिसका हम सुबह से इंतजार कर रहे थे। हमें नीलकंठ महादेव के दर्शन हो गए। बाबा के दर्शन करके मन को एक अलग ही सुकून और शांति मिली। इतनी दूर का सफ़र करके यहाँ पहुँचना सच में सफल लग रहा था। दर्शन के बाद हमने मंदिर परिसर में कुछ समय बिताया, थोड़ा आराम किया और वहाँ के शांत माहौल को महसूस किया। चारों तरफ पहाड़, हरियाली
और भक्तों की श्रद्धा देखकर मन बार बार यही कह रहा था, हर हर महादेव। कुछ देर मंदिर परिसर में बैठकर हमने इस पवित्र स्थान की सकारात्मक ऊर्जा को महसूस किया और फिर आगे अपने अगले सफर के लिए निकलने की तैयारी करने लगे। अब हम निकल पड़े ऋषिकेश की ओर। नीलकंठ से नीचे आते हुए रास्ते के नज़ारे बेहद खूबसूरत थे। चारों तरफ पहाड़, हरियाली और ठंडी हवाएं सफर को और भी यादगार बना रही थी। रास्ते में हमें भारत का सबसे ऊंचा बंजी जंपिंग पॉइंट भी देखने को मिला। वहां पहुंचकर हमने बंजी जंपिंग की फीस के बारे में जानकारी ली, जो लगभग 3000 रुपये थी। सच बताऊं, लोगों को इतनी ऊंचाई से छलांग लगाते देखना तो बहुत रोमांचक लग रहा था, लेकिन हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम खुद ये एक्टिविटी कर पाते। इसलिए हमने सोचा कि फिलहाल इसे देखने का ही मज़ा लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे जाने पर हमने राफ्टिंग की एक्टिविटी भी देखी। गंगा जी की तेज लहरों में लोग खूब मस्ती कर रहे थे और उन्हें देखकर हमारा भी मन राफ्टिंग करने का हो गया। हमने वहां पूछताछ की तो राफ्टिंग का किराया लगभग 700 रुपये प्रति व्यक्ति था। हम लगभग राफ्टिंग के लिए तैयार ही थे, लेकिन तभी हमारा छोटा वंश काफी रोने लगा। वंश को देखकर हमने सोचा कि अभी उसके साथ राफ्टिंग करना सही नहीं रहेगा, इसलिए मन मारकर हमें यह प्लान भी छोड़ना पड़ा। कोई बात नहीं दोस्तों, कुछ चीज़ें अगली ट्रिप के लिए भी बचाकर रखनी चाहिए। तो राफ्टिंग और बंजी जंपिंग को अगली बार के लिए छोड़कर हम ऋषिकेश की खूबसूरत वादियों का आनंद लेते हुए आगे बढ़ते रहे। तो दोस्तों, घूमते घूमते हम ऋषिकेश पहुंच गए और तब तक शाम हो चुकी थी। सबसे पहले हम घाट पर गए और गंगा जी में स्नान किया। पूरे दिन की थकान जैसे एकदम गायब हो गई। स्नान करने के बाद हमने गंगा जी की आरती की और दीप प्रवाहित किए। उस समय जो सुकून मिला उसे शब्दों में बताना मुश्किल है। थोड़ी ही देर में गंगा जी की मुख्य आरती का समय हो गया। हम भी बाकी श्रद्धालुओं के साथ आरती में शामिल हो गए और गंगा जी में दीप प्रवाहित किए। घंटियों की आवाज, आरती की गूंज और गंगा जी के किनारे का वो नज़ारा, सच में पूरा माहौल बहुत ही दिव्य और खूबसूरत लग रहा था। आरती के बाद हम राम झूला और लक्ष्मण झूला घूमने निकल गए। रात में यहाँ का नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। फिर हमने ऋषिकेश के फेमस छोटी वाला रेस्टोरेंट में खाना खाया। वहीं वंश की कुछ प्यारी प्यारी फ़ोटो क्लिक की और थोड़ी देर फैमिली टाइम एंजॉय किया। अब हमारी 2 दिन की ये यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी थी, इसलिए हम रेलवे स्टेशन की तरफ निकल पड़े, जहां से रात में हमारी ट्रेन थी। हरिद्वार और ऋषिकेश की ढेर सारी यादें और फोटो लेकर हम अपने घर के लिए रवाना हो गए। तो दोस्तों, यही खत्म होता है हमारा हरिद्वार ऋषिकेश का 2 दिन का सफ़र। उम्मीद है ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा और आपकी ट्रिप प्लानिंग में भी मदद करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। वंश की समर हॉलिडे चल रही है,
इसलिए अगले हफ्ते हम माता वैष्णो देवी यात्रा पर निकलने वाले हैं। उस व्लॉग में भी हम आपको ट्रेन, होटल, दर्शन, खर्चा और पूरी यात्रा की जानकारी देंगे। तो अगर आप वैष्णो देवी यात्रा की लेटेस्ट अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए जय गंगा मैया, हर हर महादेव और जय माता दी।